जब से पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के 7 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले किए गए हैं, तब से हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन दुश्मन तंजीमें हैं, उन्होंने अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया है और नई हिकमत अमली पर चलते हुए उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी किए हैं। शहादतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट से बाहर निकल कर आज कुछ बात हम करेंगे कि मैक्सिको में इस वक्त क्या चल रहा है, वहाँ पर सूरत हाल क्यों गंभीर हो चुकी है। इन दोनों खबरों के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 24 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अमन दुश्मन तंजीमों की तरफ से जो नई हिकमत अमली के ऊपर काम किया जा रहा है, वो हिकमत अमली क्या है। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि 23 फरवरी 2026 को यानी कि कल के दिन करक के इलाके कला शहीदान में एफसी की पोस्ट पर कलदम टीटीपी की तरफ से एक ड्रोन के जरिए बारूदी जो मवाद है वो गिराया जाता है। और इसमें होता यह है कि जो तीन जो एफसी एहलकार हैं वो इसके अंदर जख्मी भी हो जाते हैं। हमले के बाद रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंस जख्मियों को लेने पोस्ट पर पहुंचती हैं, लेकिन वापसी पर दोनों एम्बुलेंस पर कलदम टीटीपी या जिसे रियासत पाकिस्तान फितना तो खवारिज कहती है, उनमें से दोनों एम्बुलेंस के ऊपर हमला करती है। लेकिन एक जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो तेज़ी के साथ वहाँ से हमले को नाकाम बनाते हुए जख्मियों को जो है वो अपनी मंजिल तक यानी कि हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब होता है। लेकिन एक एम्बुलेंस को वो रस्सा बंद करके मुसलसल फायरिंग करके उसको रोक लेते हैं और इसकी बाकायदा कलदम टीटीपी की तरफ से जो है वो वीडियो भी जारी की गई है। और उस एम्बुलेंस को रोक कर मुसलसल वो फायरिंग करते हैं और फिर उस एम्बुलेंस को नजर आतिश कर देते हैं और उसके अंदर जो मौजूद एफसी एहलकार होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो बताया जा रहा है कि वो शहीद हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो मैं हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर पहले ये देखिए कि मरने वाले कौन थे, यानी कि ज़ाहिर एफसी के तो एहलकार थे, लेकिन उनका ताल्लुक कहाँ से था ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि सिपाही मुराद गुल शहीद और सिपाही आयान खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू से है और लांस नाइक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा से है। जबकि दीगर जख्मियों में हवालदार साबिर वल्द हकीम शाह, मोहम्मद यूसुफ वल्द शरबत खान, हनीफ वल्द गुलजरीन और एम्बुलेंस ड्राइवर अहमद हुसैन शामिल हैं, जो सारे खैबर पख्तूनख्वा के मकामी पख्तून हैं, जिन्हें इलाज के लिए बनू और करक के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब मैं ये हिकमत अमली तब्दील करने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, एक तो ये कि एक और किस्म की जो जनायत है, बर्बरियत है कि पहले हमले किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो ज़ख्मी है अगर एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है तो फिर उस एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया जाता है, जो तमाम तर जंगी कानून और उसूलों के मुताबिक अगर कोई जंग लड़ा, अगर वो ये समझता है कि वो उसूलों के मुताबिक लड़ रहा है तो वो हॉस्पिटल और एम्बुलेंसेस को निशाना नहीं बनाता। लेकिन चूँकि ऐसे अफराद का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये नाम शरीयत का देते हैं, नाम अपने मखसूस एजेंडे का देते हैं, लेकिन इनके काम देखें। जिस हिकमत अमली की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये कहा करते थे कि हम तो पंजाबी फ़ौज को निशाना बनाते हैं, यानी इन्होंने पूरी फ़ौज को पंजाबी डिक्लेयर किया हुआ था कि हम तो पंजाबियों को निशाना बनाते हैं, हमारा तो कोई लेना देना, हम या तो हम तो मिलिट्री के लोगों को निशाना बनाते हैं और वो भी उनका जिनका इस सूबे से कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से तो हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो तो हमारे अपने हैं। लेकिन अब तो एफ सी के एहलकार ही कौन होते हैं, ये तो मकामी, ज़्यादातर मकामी ही लोग होते हैं। लेकिन अब इन्होंने इनके ऊपर भी बैक टू बैक जो है वो हमलों का जो सिलसिला है वो तेज़ कर दिया है। तो इसके अंदर आपको पता चलता है कि इनकी बात के अंदर किसी भी हवाले से कोई सदाकत नहीं पाई जाती, ये मुनाफिकाना है। और क्योंकि ये बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार होते हैं तो लिहाजा इन्होंने अपने एजेंडे की तकमील करनी होती है, चाहे उसका रास्ता जो भी हो, चाहे ये किसी भी उसको निशाना बनाए। एक और खबर जो कोहाट से अफसोसनाक आ रही है हमारे सामने, उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस हुकाम के मुताबिक कोहाट के नवाही इलाके ये शकरदरा के मकाम पर अमन दुश्मनों की तरफ से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की जाती है। डीपीओ शहबाज इलाही ने तस्दीक की कि पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में डीएसपी असद महमूद और आईएसआई अनारगुल समेत 5 एहलकार शहीद हो गए हैं। शहदा में 2 शहरी भी शामिल हैं, जबकि 3 एहलकार जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अमन दुश्मनों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगाई और मौका से फरार हो गए, जबकि पुलिस का भारी नफरी मौका पर तलब कर ली गई है। और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी क़यादतों की तरफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत भी की गई है। ज़ाहिर है मज़म्मत से कोई काम बनता नहीं है, आपको सख्त एक्शन ही लेना होता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो हिकमत अमली अब ये तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मकामी लोग जो पुलिस के अंदर है, जो एफ सी के अंदर है, जो चाहे वो फ़ौज के अंदर ही क्यों ना, उन्हें भी अब चुन चुन कर निशाना बनाने का जो सिलसिला है वो अभी अमन दुश्मन तंजीमों की तरफ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये खबर होगी। दूसरी बात कर लेते हैं कुछ मैक्सिको की। मैक्सिको के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, मैक्सिको के अंदर जो सूरत हाल है वो उस वक्त ख़राब हो जाती है 22 फरवरी 2026। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर अमन दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो वहीं पर मैक्सिको के अंदर जो सूरत हाल है वो भी ख़राब हो रही थी। हुआ क्या एग्जैक्टली, एल मेंचो ये एक ऐसा शख्स है जो दुनिया की उस तंजीम का जिसे CJNG के नाम से जाना जाता है,
ये उस बड़ी तंजीम का सरबराह था और ये पूरी दुनिया के अंदर, बिलखसूस अमेरिका के अंदर, मगरबी दुनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करें, बड़े पैमाने के ऊपर मनशियात जो है ये सप्लाई किया करते थे। इस तंजीम का जो है ये बड़ा एक अहम आप कह लें कि सरबराह ही था। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यही आगे चलता रहता है, बल्कि इनके भी बाकायदा तौर के ऊपर सेलेक्ट किए जाते हैं कि किसने सरबराह बनना है, किसने नहीं। और इस ग्रुप का यानी कि CJNG का इतना असर और रसूख होता है कि मैक्सिको के अंदर कोई सियासतदान, कोई हुकूमत इनके ऊपर उस तरह से हाथ नहीं डाल सकती। उसकी वजह ये होती है कि बहुत से सियासतदानों को इन्होंने किसी न किसी तरह कंप्रोमाइज़ किया होता है, या फिर अगर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता या किसी की कमज़ोरी इनके हाथ में नहीं आती तो उसे डरा धमका कर, फैमिली थ्रेट करके उसे अभी एतमाद में ले लेते हैं और इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से इस शख्स के ऊपर, इस जो भी इसको गिरफ्तार करवाएगा उसके ऊपर 15 मिलियन जो है वो अमेरिकी डॉलर का ऐलान किया गया था। यानी पाकिस्तान की अगर बात करें तो 420 करोड़ रुपए ये बनते हैं। ये रकम जो है इसको अनाउंस किया गया था। लेकिन खबर ये सामने आती है कि 22 फरवरी 2026 को अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो खुफिया मालूमात देती है मैक्सिको की पुलिस को और फौज को, और फिर इस शख्स को जो है ये किसी जगह के ऊपर, किसी मकाम पर मीटिंग कर रहा होता है अपने मजीद जो 6 से 8 जो इसी तंजीम के बड़े जो अहम सरगना समझे जाते हैं उनके साथ, और वहाँ पर पुलिस और फौज जो है वो कार्रवाई करती है और शदीद किस्म का फायरिंग का तबादला होता है, बड़े पैमाने के ऊपर लड़ाई होती है। और ये जो एल मेंचो है ये पहले ज़ख्मी होता है, इसे हेलीकॉप्टर के अंदर इसके साथी बिठाते हैं ताकि इसका इलाज किया जा सके, लेकिन बताया यह गया कि हेलीकॉप्टर के दौरान ही जख्मों की ताब ना लाते हुए ये हलाक हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद असल गेम शुरू हो जाती है। अब ये जैसा कि मैंने कहा कि जो तंजीम है इतने बड़े पैमाने के ऊपर है, इसका पूरे एक असर रसूख है पूरे मुल्क के अंदर, ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर भी होगा और मगरबी ममालिक के अंदर भी होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर है। लिहाजा अब इनकी अपनी बाकायदा से एक फोर्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनके पास ड्रोन्स हैं, जदीद किस्म के इनके हथियार हैं। बल्कि मैक्सिको की मैं इन्हीं अफराद की जो है एक वीडियो भी देख रहा था जो इन्होंने अपनी एक पुलिस बनाई हुई है। मुझे ये मुगालता हुआ, मैं ये समझा कि ये कोई मैक्सिको के कमांडर्स हैं कि वो जा रहे होंगे इसी कार्टेल के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाइयाँ करने, या उनके जो उसके जो हामी हैं वो जो बाहर निकल रहे हैं, जो तशद्दुद फैला रहे हैं, उनकी इंसदाद के लिए जा रहे होंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये उसी कार्टेल की स्पेशल फोर्स है। यानी उन्होंने बाकायदा तौर की, जैसे पाकिस्तान के अंदर SSG कमांडर है वैसे उनकी पूरी फोर्स उन्होंने भरपूर किस्म की तैयार की हुई है। बड़े हाई लेवल की उनके पास इक्विपमेंट हैं, चीज़ें हैं। और अभी कुछ मैक्सिको की एक जो मेरा ख्याल है अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि जो बड़े पैमाने के ऊपर इस कार्टेल के पास हथियार हैं वो बताया जा रहा है कि वो भी अमरीकी साख्ता हैं बड़े पैमाने के ऊपर। तो बहरहाल मैक्सिको की पुलिस और फौज 10,000 के करीब मुख्तलिफ शहरों के अंदर तैनात कर दिया गया है ताकि इन अफराद को रोका जा सके, इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। 70 से 74 के करीब बताया जा रहा है कि अभी तक अफराद जो है मैक्सिको के अंदर मारे गए हैं। बड़े पैमाने के ऊपर माली नुकसान भी हुआ है, बसों को नजर आतिश किया गया है, बिल्डिंग्स को नजर आतिश कर दिया गया है, मुतादिद घरों को नजर आतिश इनकी तरफ से कर दिया गया है, इस कार्टेल के जो अफराद हैं उनकी तरफ से किया गया है। और इसके अंदर जो सियासी मकामात से मैक्सिको के अंदर उन्हें बंद कर दिया गया है, परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया गया है, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो मैक्सिको के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर खाना जंगी वाली जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। और ये वो अपडेट्स हैं मैक्सिको से मुतल्लिक। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट से निकल कर दुनिया की कहीं और भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल है उससे भी मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा सके। ये तमाम तर वो मालूमात हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दें।